Yes, sir. across a network, the rules are agreed by both sender and recipient. ठीक है बेसिकली सर। प्रोटोकॉल को अदर वे अराउंड आप कह सकते हैं, कॉमन लैंग्वेज होती है विच इज नोन बाय ईच पार्टी विच आर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। ठीक है सर। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल था टीसीपी आईपी। ठीक है सर। के बाद फर्दर प्रोटोकॉल बनाए गए जिसमें से एक ये है एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पैकेट। अभी सारी चीजें हम नीचे देखते हैं क्या क्या है। अच्छा ये भी है, तो एक पेज छोड़ दो, ये बाद में लिख लेना, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये जरा गो थ्रू करो द नीड फॉर प्रोटोकॉल। When communication over network, it is when neither is seen. When communicating over networks, it is essential that some form of protocol is प्रोटोकॉल, हाँ। used by the sender and receiver of the data. Both parties need to agree the protocol being used to ensure successful communication takes place. In chapter 6, we discussed पैरिटी चेक। parity checking as a way of determining whether data is transmitted correctly. With this method, it was essential to agree the protocol, even or odd parity. पैरिटी। Without agreeing this protocol, it would be impossible to use parity checking. Many different protocols exist since there are several activities taking place over the internet. The next section considers one of the most common sets of protocol which are implemented by using a stack structure with several नेक्स्ट, layers. हाँ। Stack structure with तो several जब layers. कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है ना दो डिवाइसेस के दरमियान, Yes, sir. बहुत सारे प्रोटोकॉल वर्क टुगेदर करो। प्रोटोकॉल मेक श्योर करता है, प्रोटोकॉल ही मेक श्योर करता है कि कम्युनिकेशन परफॉर्म हो जाए। ठीक है सर। सर प्रोटोकॉल की अगर आप एक शॉर्ट फॉर्म डेफिनेशन बताएं तो वो क्या हो सकती है? देखो मैंने सिंपल बताया ना, प्रोटोकॉल इज अ कॉमन लैंग्वेज विच इज नोन बाय। अच्छा इसको मैं एग्जांपल से ऐसे बताता हूँ। ठीक है सर। देखो, एक है जर्मन और एक है ठीक चाइनीज। है। ठीक है सर। उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। ठीक है सर। तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? सर जर्मन। दोनों नहीं, जर्मन को चाइनीज आनी चाहिए और अच्छा चाइनीज है को जर्मन आनी चाहिए, ऐसे ही है। चाहिए। यस सर। जो कि बहुत लीस्ट हो सकता ऑप्शन। यस सर, 0% ही है वैसे। जीरो मतलब 1% कह सकते हैं, ठीक है। हाँ। अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तो दूसरा ऑप्शन हो जाता है ट्रांसलेटर होना चाहिए इनके पास भी। नहीं, इससे पहले इससे पहले हम्म, दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए। दोनों को कॉमन इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है। हाँ इंग्लिश, यानी एक थर्ड लैंग्वेज आनी चाहिए जो जिसके थ्रू दोनों बात कर सके। सही है। अब होता ये कि दोनों को इंग्लिश नहीं आती या दे डोंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश, यस सर। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अब यस थर्ड सर। ऑप्शन, एक ही ऑप्शन रह गया और वो तुमने पहले ही बता दिया है, दूसरा वाला। हैविंग अ ट्रांसलेटर। ठीक है सर। इस पे दोनों पार्टी एग्री होगी कि हम जब भी कम्युनिकेट करेंगे तो हम ट्रांसलेटर के थ्रू करेंगे। ठीक है सर। तो ये एग्रीमेंट, इसी को कहते हैं ना प्रोटोकॉल, यानी किसी एक बात पे एग्री कर जाना कि हम किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है सर। दो पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि हम हमेशा ट्रांसलेटर के थ्रू कम्युनिकेट परफॉर्म करें। ठीक है सर। इसी को एग्रीमेंट कहते हैं कि आपने एग्री कर लिया कि हाउ टू टॉक, ठीक है। ठीक है सर। इसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा। प्रोटोकॉल मीन इज अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड विच हैव कॉमन बिहेवियर। ठीक है सर। जैसे हमारी सोसाइटी में भी एक कॉमन बिहेवियर है। अगर तुम किसी घर जाते हो, या चलो तुम्हारे घर तुम्हारा दोस्त आता है, तो तुम क्या करोगे? तो उसको ग्रीट करूंगा। हाँ मतलब पानी पिलाओगे, चाय पिलाओगे, खाना खिलाओगे, यही ना। जी सर। और अगली दफा तुम उसके घर जाते हो, तो वो भी यही करेगा। अगर वो नहीं करता तो तो फिर ये तो लड़ाई हो जाएगी। तो इसका मतलब ठंडा हो जाएगा, आइंदा यस तुम सर। उससे बात नहीं करोगे, ऐसे ही है ना। यस। यस सर। इसका मतलब सोसाइटी ने एक बिहेवियर सेट कर दिया कि सेम बिहेवियर होना चाहिए दोनों तरफ। यस। दो पार्टीज अगर उसी वक्त बात कर सकती हैं जब बिहेवियर सेम हो। सेम हो। इसका मतलब बिहेवियर जैसे ही फर्क आएगा बातचीत खत्म हो जाती है। यस सर। ठीक है। इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें भी यही होता है ना कि एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करना होता है। तो ठीक है पहले सर। वो रूल सेट कर लेते हैं कि हमने बात कैसे करेंगे। ठीक है सर। इसी का नाम प्रोटोकॉल है। अभी जैसे उन्होंने एग्जांपल दी कि पैरिटी बिट के बारे में ना, कि यस सर। नंबर ऑफ बिट्स या तो इवन होती हैं या ऑड होती हैं। गुड होती है। तो ये दो डिवाइसेस पहले डिसाइड कर लेती हैं कि भाई नंबर ऑफ बिट्स इवन आनी चाहिए या ऑड आनी चाहिए।
और होनी चाहिए, ठीक है अगर वो सर। दोनों डिसाइड करिए नंबर ऑफ बिट इवन होंगी तो हमेशा नंबर ऑफ बिट जो है इवन फॉर्म में जाएगा, ठीक है ना। अगर और डिसाइड करते हैं तो और डिसाइड, तो जब जब रूल ब्रेक होता है तो कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं होता, ठीक है सर। ठीक है। अब आ जाएंगे इस पे। अब ये दिया हुआ टीसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है सर, अब TCP/IP कह रहा है दिस इज अ प्रोटोकॉल। 4 लेयर स्ट्रक्चर ऑफ टीसीपी। आपका इंटरनेट पूरे का पूरा जो है ना टीसीपी प्रोटोकॉल पे चलता है। ठीक है और सर। इसकी इसकी एक लेयर है, उस लेयर के अंदर यानी 4 लेयर स्ट्रक्चर है, यानी इसमें 4 टाइप्स की 4 लेयर कह लें या 4 टाइप्स के प्रोटोकॉल इसमें रन कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इंटरनेट लेयर होती है और लिंक नेटवर्क, ठीक है। तो अच्छा ये है। आवाज बहुत कट अ, रही है सर आपकी। आवाज कट रही है? जी सर, आवाज बहुत कट रही है। अब सही आ रही है? जी सर, अब सही आ रही है। हाँ, इंटरनेट जब डाउन हो जाता है तो आवाज कट जाती है ना। यस सर। अच्छा, तो ये जो प्रोटोकॉल है ना, अच्छा इस पर एक और वे में भी आप समझ बताता हूँ। जैसे स्कूल तो तुम जाती हो ना। यस सर। अब स्कूल का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। क्या होता है स्कूल का कॉमन ऑब्जेक्टिव? बच्चों को पढ़ाना। है बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को। यस सर, बच्चों को पढ़ाना। तो इसका मतलब नहीं स्कूल का हाँ वो ठीक है, टू प्रोवाइड एजुकेशन, टू प्रोवाइड। हर एजुकेशन। स्कूल का एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, टू प्रोवाइड एजुकेशन। लेकिन आप देखेंगे इस टू प्रो फॉर प्रोविजन ऑफ एजुकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं। यस सर, ठीक है। यानी फिजिक्स वाला भी यही काम करेगा, केमिस्ट्री वाला भी यही करेगा, कंप्यूटर वाला भी यही करेगा, बायो वाला भी यही करेगा। यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। लेकिन अगर एजुकेशन। हाँ, तो अगर एक डिपार्टमेंट भी काम नहीं यस। करेगा तो इसका मतलब एजुकेशन प्रोविजन नहीं होगी। एजुकेशन प्रोवाइड नहीं। हाँ, तो यहाँ इसी तरह यस सर, जब ठीक है। कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क परफॉर्म होती है ना, तो इन्होंने डिफरेंट लेयर्स बना दी है प्रोटोकॉल्स की ना, यस सर। कि हर लेयर अपना अपना काम करेगी। यस सर, अच्छा ये सारा लॉजिकल है, मतलब ठीक फिजिकल है नहीं, सर। सब लॉजिकल है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम डेटा जाता है, जैसे मैं और तुम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी इसके यस सर, पीछे भी प्रोटोकॉल है, और एक ही प्रोटोकॉल है, दैट इज टीसीपी/आईपी। और टीसीपी/आईपी ठीक। की 4 लेयर्स है। टीसीपी/आईपी की ये 4 लेयर्स है, ठीक है। अब टीसीपी/आईपी का काम क्या है? टू परफॉर्म कम्युनिकेशन। यस उसको सर, ठीक है। परफॉर्म करने के लिए उसके 4 डिपार्टमेंट कह लो, 4 लेयर कह लो, ठीक है, जो कि एक इनका पर्पज एक ही है, टू परफॉर्म कम्युनिकेशन। यस सर, ठीक है। उसमें एक लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर, लिंक नेटवर्क, ठीक है ना। ठीक है, लिंक नेटवर्क। अब ये कह रहा है यूजिंग लेयर ब्रेक्स द प्रोसेस डाउन इनटू मैनेजेबल सेल्फ कंटेन मॉड्यूल। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीकंपोज। यानी हमने ब्रेकअप कर दिया एक लार्ज टास्क को स्मार्ट टास्क के अंदर, ब्रेकअप कर दिया। तो ठीक है मेकिंग सर। इट इजियर टू डेवलप एंड इजियर टू मेक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपैटिबल। तो जब ठीक। लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम कन्वर्ट करते चले जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम को एड्रेस करना आसान होता है। ठीक है सर। When sending data across the internet, the layer are used in the order layer 4 to layer 1। यानी 4 से, अच्छा ये देखो तरतीब उल्टी होती है, 4 3 2 1। वन। तो नीचे से 1 होता है, ठीक है। तो अब जैसे when नंबर 1 क्या है? When receiving data across the image, okay, when sending data across the internet, the layer are used in the order layer 4 to layer 1। When receiving data across the internet, the layer are used in the order layer 1 to layer 4। लेयर। So each of the layer is implemented using software, ठीक सॉफ्टवेयर। है। अब हम जब बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर की, तो ये जितने भी यहाँ पे दिए हुए ना, ये सब एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। ठीक है सर। एप्लीकेशन का मतलब है कोई ना कोई तुम सॉफ्टवेयर यूज करोगे जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर सको। ठीक है जैसे सर। ओवर इंटरनेट हम वेब ब्राउजर यूज करते हैं, या HTTP, हाँ, SMP, हाँ, इनको SMP। मेक श्योर ये प्रोटोकॉल करते हैं। एप्लीकेशन लेयर को परफॉर्म करने के लिए इन प्रोटोकॉल का होना जरूरी है। ठीक है सर। ये पढ़ लो जरा पहले क्या लिखा हुआ है। The application layer contains all the programs that exchange data, such as web browsers or server सॉफ्टवेयर, software. It sends file to the transport layer. This layer allows application to access the service used in other layer and also define the protocol that any app uses to allow the exchange of data. सो देयर आर सेवरल प्रोटोकॉल There are एज। several protocols associated with this यानी application इन layer. एप्लीकेशन लेयर को हेल्प आउट करते हैं ये प्रोटोकॉल। सही है सर। अब इनके, HTTP, हाँ इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। Hypertext Transfer Protocol. This is a protocol responsible for correct transfer of files that makes up web pages on the World Wide
वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड। वेब। यानी आपके सामने जो वेब पेज आएगा ना वो HTTP के थ्रू आएगा। यस सर, SMTP, SMTP। simple mail transfer protocol. This handle the sending of अब emails. सुन लो, अब जब हम ईमेल सेंड करते हैं ना, यस सर। उसके बैकग्राउंड पे SMTP काम कर रहा होता है। यानी ये ठीक है सर। इसकी जिम्मेदारी है कि मेल ट्रांसफर होनी चाहिए ठीक है फ्रॉम सर। पॉप, सेंडर टू रिसीवर। सही है सर। पॉप 3 4, और पॉप 3/4। इसका नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दिस हैंडल द रिसीविंग ऑफ ईमेल्स। ठीक है सर। ईमेल जब भी रिसीव होगी वो POP 3 या 4 के थ्रू रिसीव होगी। IMAP, हाँ, Internet Message Access Protocol. This handles the receiving of emails. हाँ, ये Same. दोनों का काम सेम है। हाँ, DNS, Domain Name Service protocol, used to find the IP address, for example, when sending emails. FTP, File Transfer Protocol. This is a protocol used when transferring messages and attachment. ठीक है. RIP, Routing Information Protocol. This is the protocol used. This is a protocol router used to exchange routing information over an IP network. ठीक है। SNMP, Simple Network Management Protocol, protocol used when exchanging network. ठीक है सर। हाँ, मतलब ये हर प्रोटोकॉल, हर यानी हर टास्क के लिए एक प्रोटोकॉल बना दिया है। लिखूं या नहीं? लिखना है? हाँ, लिख लो फिर। लिख लेता हूँ सर। देख रहे हैं इसमें पहले कुछ लिखे होंगे, ये जहाँ से लिखे थे ना, इसमें से जो लिखे हुए ना वो नहीं लिखना, ठीक है। सर ये छोटे मैं बाद में लिख लूंगा फिर। ये हाँ, ठीक है। कुछ और आगे, कुछ और जरूर वो लिख लूंगा। हाँ, चलो ये देख लो अब ये। Table, it is worth revisiting the terms packet and router. हाँ, सर मैंने आपसे बाद में करता हूँ, चलो एंड पे ठीक है। करूंगा। Messages are split up into small group of bits called packets. For example, a web page would be स्प्लिट अप। split up into a number of packets before sending over the network. अब A सुन लो, router is, एक सेकंड, अब yes सुन। sir, yes, जब हम डेटा सेंड करते हैं ना ओवर इंटरनेट, yes sir, तो वो पैकेट की फॉर्म में जाएगा। तो जी पैकेट सर, का यानी जैसे फर्ज करो 1 MB की फाइल है, ठीक है। yes sir, और उस तो हम फर्ज कर लें कि हम पैकेट साइज 512 KB रखते हैं, तो फिर 2 पैकेट बनेंगे। जी सर, ठीक और अगर है वो सर, 2 डिजिट का पैकेट है तो 4 पैकेट बनेंगे। अगर ठीक है वो सर, 128 का पैकेट है तो 8 पैकेट बनेंगे। और अगर वो 64 बिट का पैकेट है तो वो बाइट्स का पैकेट है तो वो कितने 16 पैकेट बनेंगे। तो ठीक है फाइल सर, को स्प्लिट कर दिया जाता है नंबर ऑफ पैकेट्स में, तो इससे ठीक है सर, आसानी। और वो डिफरेंट रूट से, अच्छा फिर वो डिफरेंट रूट से ट्रांसमिट होगी। वो जो रूट की ठीक है सर। सिलेक्शन है ना वो राउटर करेगा। रूट की सिलेक्शन कौन करेगा? राउटर करेगा। राउटर, डिफरेंट राउटर्स होते हैं अमंग 2 डिवाइसेस, तो जिसके थ्रू और वो इंटरनेट पे, अच्छा इंटरनेट पे होती है पैकेट स्विचिंग। क्या होती है? पैकेट पैकेट, स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का मतलब है कि आपका जो पैकेट है एक ही फाइल का वो डिफरेंट रूट से जाएंगे। अगर 16 पैकेट है ठीक तो है, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट रूट होगा। रिसीविंग एंड पे उनको गैदर करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है सर। हाँ, ये पढ़ लो राउटर। A router is used to transmit packet of data. Routers contain connections to many other routers. When packets arrive at a router, it decides where next to send them. हाँ, मतलब राउटर डिसाइड करता है कि किस रूट से पैकेट को भेजना है। ठीक है सर। Important terminology. Packets are known as frames, but frames एट द डेटा लिंक लेयर। at the data link layer, datagrams at the internet layer, and segments at the transport layer. Different names are used to use एट as ईच each लेयर, layer adds. एट ईच लेयर। Each layer adds its own header to the packet. हाँ, Do अच्छा not मतलब confuse. होता वो पैकेट है, लेकिन Yes डिफरेंट sir. लेयर पे ना उसका डिफरेंट नेम हो जाता है। कह रहे हैं कि पैकेट आर नोन एज फ्रेम एट द डेटा लिंक लेयर। जब डेटा लिंक लेयर पे पैकेट, क्योंकि हर लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या पैकेट क्रिएट करती है, ठीक है। और यानी आपकी फाइल कन्वर्ट हो जाती है नंबर ऑफ पैकेट, ये काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ठीक है तो सर। ट्रांसपोर्ट लेयर से आगे जितनी भी लेयर्स होंगी तो उनपे ना हर एक का डिफरेंट नेम होगा। जैसे अगर डेटा लिंक लेयर पर पैकेट आता है उसको कहेगा फ्रेम, डेटाग्राम एट द इंटरनेट, इंटरनेट उसको डेटाग्राम कहा जाएगा, और सेगमेंट एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ठीक तो है इसको सर। Different names are used to as each layer adds its own header to the packet. Do not confuse frames in this context with frames where discussing पेजिंग, paging पेजिंग में होता है। management is in chapter 16. हाँ, मतलब फ्रेम के दो मीनिंग हो सकती है। एक तो वो फ्रेम है जो यहाँ यूज हो रहा है, एक वो फ्रेम है जो मेमोरी में यूज हो रहा है।
ठीक है सर। अब आ अब जाएगा है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल। ट्रांसफर, HTTP. HTTP Hypertext Transfer Protocol is probably the most important application layer protocol. Essentially, this protocol underpins the World Wide Web. It is used when, for example, fetching an HTML document from a HTML web server. HTML डॉक्यूमेंट। Yes, sir. HTTP जो है ना, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये मेक श्योर करता है आपके सामने जो वेब पेज अपेयर होना है वो जिस सर्वर पे भी पड़ा हुआ है, Yes, sir. ये वहां से उसको एक्सेस करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। ठीक है सर। ठीक है ना, देखो ये वीडियो सर्वर है, एडवर्ड सर्वर है, वेब सर्वर है, डिफरेंट सर्वर से चीजों को गैदर करके आपके सामने पूरी फाइल सामने आ रही है। ठीक है ना, ठीक है सर। अब ये पढ़ लो। This makes use of hyperlinks, rules हाँ, for the transferring of data over the internet. HTTP is a client server protocol. Request messages are sent out of the web server, which then respond. HTTP protocol defines the format of the message is sent and received. The web browser, which is part of the application layer, initiate the web page request and allow convert HTML into a format which can be displayed on the user screen or can be played through their media player. The following summaries what समराइजिंग happens. The following summarizes what happens when a user requests a web page from a website. The user key with URL into their browser. The HTTPS transmit the request from the application layer to the transport layer TCP. The TCP creates data packets and sends them via port 80 to the destination ports. The DNS server stores a database of URLs and matching IP addresses. The DNS server uses the domain name नेम type टाइप। into the browser to look up the IP address of the application website. The server TCP sends back an acknowledgement. See the section of host to host communication on page 333. Once communication has been established, the web server sends the web page back in HTML format to the browser. The browser interprets the page and displays it or sends the data in the correct format to the media player. ये इन्होंने ना पूरा एक सीक्वेंस दिया है कि वेबसाइट सामने आपके प्रेजेंट कैसे होती है ना। जैसे ठीक आप है कह सर। रहे हैं ना, द यूजर कीज द यूआरएल इनटू देयर वेब ब्राउज़र, यानी तुम लिखते हो ना www.hotmail.com, यस सर। ये तो वो स्टेप हो गया। अब HTTP का काम यूज शुरू होता है। HTTP ट्रांसमिट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक कि है सर। आप बीइंग अ यूजर आप एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं, ठीक है, और आप कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे, इसीलिए उसका नाम एप्लीकेशन लेयर रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर HTTP ट्रांसमिट, अब ये रिक्वेस्ट जो है ना एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास चले जाती है। ठीक है सर। The TCP create data packet and send from via port 80 to the destination port। ठीक ठीक है है, सर। वो डेस्टिनेशन पोर्ट को एक्सेस करते हैं जहाँ पे वो वेबसाइट पड़ी होती है। द DNS सर्वर स्टोर अ डेटाबेस ऑफ URL एंड मैचिंग IP एड्रेस। अच्छा, तुम लिखते हो hotmail.com, तो तुम्हारे पास DNS सर्वर के पास जाती है, अब वो उसके अगेंस्ट ढूंढेगा कि hotmail.com की IP एड्रेस क्या है। ठीक है यानी सर। वो जो हॉटमेल का अपनी वेबसाइट है वो भी किसी सिस्टम पे पड़ी होगी, उसको इसने ठीक है। सर्च करना था DNS। ठीक है सर। The DNS server uses the domain name type into the browser to look up the IP address of the appropriate website। अब जैसे ठीक उसका है। IP एड्रेस मिल जाएगा ना, ये वापस भेजेगा उस, यानी उस, अब वो कहेगा उसको, यानी उस आपके सिस्टम को लिंक कर देगा उस सिस्टम में जहाँ पे वो हॉटमेल की वेबसाइट पड़ी हुई। द सर्वर यस सर। TCP send back an acknowledgement, see the section on host to host communication on page 333, देख लेंगे। ठीक है, तो वंस कम्युनिकेशन हैज बीन क्या कहते हैं एस्टैब्लिश्ड, द वेब सर्वर सेंड द वेब पेज बैक इन HTML फॉर्मेट टू द ब्राउजर। अब होगा क्या कि अब तुम्हें हॉटमेल सर्वर मिल जाएगा। अब वो जो सर्वर है, वेब सर्वर है, वो आपको पेजेस भेजना शुरू कर देगा जिसकी आपने रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक द है सर। ब्राउजर इंटरप्रेट द पेज, अब तुम्हारा ब्राउजर उसको इंटरप्रेट करेगा एंड डिस्प्लेड और सेंड द डेटा इन द करेक्ट फॉर्मेट टू द मीडिया प्लेयर। तो जो भी ठीक है। करेक्ट फॉर्मेट है आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। ठीक है सर। अब ये आ गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, अब देखो एक एक ओवर इंटरनेट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जितनी भी फाइलें ट्रांसफर होंगी ना, डाउनलोड अपलोड, वो FTP करेगा। सर वो लिखने की जरूरत है ऊपर वाला या नहीं? कौन सा?
ये नहीं सही है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी को गो थ्रू कर लो। The file transfer protocol FTP is a network protocol used when transferring files from one computer device to another via the internet or other networks. It is similar to HTTP and SMTP, but FTP's only task is the application protocol for the transfer of files over a network. Web browsers can be used to connect to an FTP address in a way similar to FTTP. For example, FTP username at http.example.org जो भी होता है. Additional features of HTTP include anonymous FTP. This allows an user access files without need to identify who they are to the FTP server. For example, 331 anonymous access allowed would be a message received to confirm anonymous access. FTP commands. A user is able to carry out action that can change files stored on the FTP server. For example, delete, close, rename, CD change directory on a remote machine, ICD change directory on a local machine, FTP server. This is where the file which can be downloaded as required by a user are stored. A session would be started by typing in the FTP host name of remote system, followed by a user ID and password. The user would then be able to use FTP command to carry out a number of actions. हाँ बेसिकली एफटीपी का बेसिक पर्पज यही है कि आप जब आपने वीडियो डाउनलोड करनी है, वीडियो Yes, sir. अपलोड करनी है, तो उस वक्त ये प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा। जी सर. ये मेक श्योर करता है कि डेटा यानी इन दी फॉर्म ऑफ फाइल, वीडियो या पिक्चर फॉर्म में मूव हो जाए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम। ठीक है सर. उसके लिए डिफरेंट कमांड यूज कर रहा होता है, एनोनिमस एफटीपी, एफटीपी कमांड और एफटीपी सर्वर। ठीक है सर. ठीक है, ओके। अब आ जाएंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Simple Mail Transfer Protocol. Simple Mail Transfer Protocol SMTP is a text-based and connection-based protocol used when sending emails. It is sometimes referred to a push protocol. In other words, a client opens a connection to a server and keeps the connection active all the time. The client then uploads a new email to the server. Since SMTP is text-based only, it doesn't handle binary file. The binary file is a file connecting media, images as well as text and is regarded as being computer readable only. If an email contains attachment made up of for example images, videos, music, then it is necessary to use the multiple purpose internet email extension MIME protocol instead of MIME header is used. ठीक है सर. समझ में आया क्या कहता है ये? यस सर, थोड़ा बहुत आगे आगे ये भी है। बेसिकली देखो एसएमटीपी का काम क्या है? एसएमटीपी का काम है टू सेंड ईमेल। ठीक है सर. इज अ टेक्स्ट बेस्ड एंड कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल यूज्ड व्हेन सेंडिंग ईमेल। जब भी ईमेल सेंड होगी तो उसके पीछे एसएमटीपी काम कर रहा है। ठीक है सर. ये लेकर इट इज सम टाइम रेफर्ड एज अ पुश प्रोटोकॉल। ये पुश कर रहा था ना, यानी ठीक है सर. सिस्टम से निकाल रहा होता। इन अदर वर्ड, a client open a connection to a server and keep the connection active all the time. The client then upload a new email to the server. ठीक है सर. ठीक है, तो ये चीज। अब ये तीन लाइनें भी पढ़ लो। The multiple purpose internet mail extension MIME protocol instead. MIME header is used at the beginning of the transmission. Client use this header to select which media player is needed when the attachment is opened. ठीक है, अभी आ जाएगा POP 3, 4 एंड आई है। निकल कर लें सर. अच्छा ठीक है, नहीं पर यहाँ तक कर लो ना, इसको पूरा कर लो। ठीक है सही है. POP 3, 4 and IMAP Post Office Protocol Internet Message Access Protocol. Post Office Protocol, POP 3, 4 and Internet Message Access Protocol IMAP are protocol used when receiving emails from the email server. These are known as full protocols. The client periodically
connects to a server, checks for the download new emails from the server. The connection is then closed. This process is repeated to ensure the client is updated. IMAP is more a recent protocol than POP3.4, but both have really been suppressed by the increasing use of HTTP protocol. However, SMTP is still used when transferring emails between email servers. ठीक है, तो बेसिकली पॉप 3 और IMAP का काम तो सेम है. इनका काम ये है कि रिसीव करने का काम, ठीक है ना. ठीक है सर. तो ये यहाँ पे कुछ वर्किंग दी हुई है. ये रेसिपिएंट है, ये रेसिपिएंट डोमेन ईमेल सर्वर, यहाँ से ईमेल एक्सेस कर रहा है, इंटरनेट से Yes. ईमेल आ रही है, ठीक है. और क्लाइंट ISP ईमेल सर्वर, यहाँ से किसी ने ईमेल भेजी है, ठीक है, यहाँ से ईमेल भेजी है क्लाइंट ISP ईमेल सर्वर से, यहाँ से इंटरनेट से होती हुई ये आपके रेसिपिएंट डोमेन ईमेल सर्वर तक पहुंची और यहाँ से आपके पास आ जाती है. ठीक है सर. बस इसको ये पढ़ लो, उसको एंड कर दें. ठीक है सर. POP3/4. POP3/4 does not keep the server and client in synchronization. When email are downloaded by the client, they are then deleted from the server, which means it is not further updated. IMAP keeps the server and client in synchronization. Only a copy of the email is downloaded by the original, remaining on the server until the client manually deletes it. अब देखो, काम दोनों का ये है कि ईमेल रिसीव करना, लेकिन फर्क ये है कि अगर आपका सिस्टम POP3 यूज कर रहा है तो जैसे ही ईमेल सर्वर से कनेक्ट होते हैं ना, तो वहाँ ईमेल सर्वर से ईमेल हट जाती है, वो आपके सिस्टम पे आ जाती है. ठीक है सर. और अगर IMAP यूज कर रहे हो तो ये आपकी ईमेल मेन सर्वर यानी ईमेल सर्वर में भी रहती है और आपके पास भी आ जाती है, और उस वक्त तक रहेगी जब तक आप उसे डिलीट ना कर दो. ओके सर. ठीक है. अच्छा, आपको मैं वो वीडियो भेज देता हूँ पिछले टॉपिक की, ताकि आप वो थोड़ा माइंड को रिफ्रेश कर लें. ठीक है सर. सर मुझे एक बात बताएं, मेरा एक दोस्त है, वो भी पढ़ना चाहता है. मैं वो कह रहा था अपने सर से कहना कि वो ट्रायल क्लास ले लें. उसने क्या पढ़ना है? सर कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है. यही तुम्हारे साथ ही है? यस सर, मेरे साथ ही है. एग्जैक्ट बिल्कुल मेरे साथ है. तुम्हारे साथ पढ़ना है या अलग से पढ़ना है? सर ये साथ ही पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है. साथ ही पढ़ लोगे? जी सर. तो वो वीक है या क्या है, मतलब और पहले जो मेरी पोजीशन है वही पोजीशन है. चलो ठीक है, रख लेंगे. नेक्स्ट क्लास में फिर बताता हूँ, उसमें रख ठीक है लेंगे. सर. ठीक है सर, डन इंशाल्लाह. ओके, अल्लाह. ओके सर.